नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लक्ष्मीबाई कॉलेज के अंदर अभी जो 2-3 दिन पहले जो घटना घटी है, एक बहुत शर्मनाक घटना है। आज उसी घटना के लिए बात करने के लिए दूटा के जो पदाधिकारी हैं हमारे बीच में, जो हम सेक्रेटरी हैं प्रेमचंद जी। सर प्रेमचंद जी, जो घटना घटी है इस घटना को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, घटना जो भी हमारे सामने रिपोर्टेड हुई है, ये आज के उसमें संदर्भ में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कही जाएगी। और मैं ये कहूँ कि ये शिक्षक समुदाय पे एक बदनामा दाग भी है। इस तरह का जो एक शिक्षिका के द्वारा दूसरी शिक्षिका के ऊपर सरेआम थप्पड़ जड़ देना और वो भी मिनट न पढ़ने देना विभागीय कार्रवाई की, वो तो सरासर अन्याय है। क्योंकि बिना मिनट पढ़े साइन करवाने का जो तरीका है, प्रक्रिया है, वो तो सरासर गलत है। प्रेमचंद जी, नहीं लगता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है? अचानक इस तरीके की घटना नहीं कर सकती हैं। क्वालिफाइड टीचर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, दोनों ही। ये लगता है आपको अचानक घटना है ये? देखो, मैं इसको षड्यंत्र की तरह नहीं देखता। और मैं इसको ये मानता हूँ कि समाज में असमानताएं हैं और भेदभाव भी हैं। सबसे जो ज़्यादा है ये प्रथम पीढ़ी है, जो दलित समाज की जो आगे बढ़ी है शैक्षणिक संस्थानों में। कुछ जगह मतलब कुछ अपवाद मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब जगह ऐसा ही है। क्यों मैडम? अगर सर प्रेमचंद जी, अगर हम बात करें ऋतु के केस की बात हुई थी, मोतीलाल कॉलेज के अंदर इस तरीके की बात हुई थी कि दलितों पे ही मतलब इस तरीके के जो अत्याचार है, दलितों के साथ षड्यंत्र क्यों? बिल्कुल, ये आपकी बात सही है और ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उसको षड्यंत्र के तौर पे नहीं देखता। मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ कि एक उसके साथ जो ज्यादती की गई, वो एक आदर्श शिक्षिका होने के साथ साथ उसको उसकी आवाज़ दबाने का काम किया गया था। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के साथ होता है। बहुत सारे हमें ड्यूटा के पदाधिकारी होने के नाते कई हडोप टीचर्स के लिए हमें लड़ना पड़ता है, कई जगह जाना पड़ता है। उसमें सामान्य कैटेगरी के भी लोग होते हैं, ओबीसी के भी होते हैं, SC ST के भी होते हैं। जाहिर सी बात है, भेदभाव तो है। देखिए प्रेमचंद जी, जब ये घटना घट जाती है, प्रिंसिपल महोदय को उसकी शिकायत दी जाती है, वो कहते हैं इसको डायरी कर, मैडम इसको डायरी कीजिएगा। डायरी करने से मना कर देती है प्रिंसिपल। तो आपको लगता नहीं है कि षड्यंत्र है? नहीं, जाहिर सी बात है कि जो डायरी तो प्रिंसिपल खुद नहीं करती है, वो नीचे का स्टाफ आदेश करेगी ना सर। हाँ, और लेकिन प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उनको ठोस निर्देश देने चाहिए। अभी भी हाल फिलहाल में एक हमारी डूटा की एग्जीक्यूटिव मेंबर ने डायरी कराने की कोशिश की, लेकिन उसको मना किया। तो हमने विरोध किया और उन्होंने जो है बड़ी मुश्किल से उसने डायरी किया। उसका अभी की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़रिए से ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें सभी शिक्षकों को मिलकर के अगर ये जातिवाद वाली घटना है तो इसके ऊपर सभी शिक्षकों को मिलकर के इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और उस शिक्षिका की काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी कि भाई अपनी जातिवादी मानसिकता को निकाले। अगर ये उस प्रकार की घटना है, क्योंकि अभी जांच हुई नहीं है, जांच की रिपोर्ट अभी ना तो कमेटी कॉलेज की तरफ से गठित हुई है, न ही आज तो प्रिंसिपल ही खुद गायब हो गई डूटा जब मिलने आई, और न ही विश्वविद्यालय। सर तभी काफ़ी घंटे तक आप लोगों को ऐसे गेट के बाहर खड़ा रखा कि लगता ही नहीं था कि आप लोग प्रोफेसर हैं और मतलब एक 4th क्लास के कर्मचारी को कह दिया गया इनको अंदर नहीं आने देना। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि हम सामान्य आदमी, हम कोई एक विशेष वो नहीं है। पर ये मैं मानता हूँ कि अन्याय की लड़ाई में जब हमने वो 4-5 दिसंबर का जो मामला था 2019 में, तो हमने तो सीधे सीधे बोला कि भाई 4-5 दिसंबर में जो हुआ था अगर वो दोहराना चाहते हो तो भाई आपके ऊपर है, ये तो आपने डिसाइड करना है। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने खोल दिया और हम अंदर आ गए। ठीक सर, बहुत बहुत। बत्तीलाल बैरवा जी, ये जो घटना वो बात की बात है सर। आप अपना हमारे बीच में डॉक्टर बत्तीलाल बैरवा जी, जो एट्रोसिटी हो रही है और आप लोग कहते हैं देश आज़ाद हो,
75वीं वर्षगांठ मनाई है और आपने तिरंगा फहराया है। क्या लगता है कि उसे जो एक पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है? आज प्रोफेसर भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। आज़ादी है ही नहीं है अभी तक देश में। आज़ाद तो जब होंगे। मैं डॉक्टर बत्तीलाल बैरिया, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ जेएनयू स्टूडेंट यूनियन, 1997 फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ जेएनयू स्टूडेंट। जी मेरा मानना यह है कि जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में ये लक्ष्मीबाई कॉलेज में घटना हुई है, ये वो अति दुखद है, अति निंदनीय है और बड़ी शर्मनाक है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो भी इस तरीके की जातिवादी व्यवस्था में बिलीव करते हैं। ये तो ज़रूर है कि सामंती तत्व है, पूंजीवादी तत्व है, जातिवादी व्यवस्था गांव में तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन एक पढ़े लिखे लोगों में इस तरीके से जो स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि हम लोग जेएनयू के लोग, नीलम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, हमारे टाइम की रही है। तो जेएनयू वाले लोग हैं वो पढ़ने लिखने में विश्वास करते हैं, डिबेट में विश्वास करते हैं, वाद संवाद में विश्वास करते हैं। यदि डिपार्टमेंट की मीटिंग थी तो डिपार्टमेंट की मीटिंग में यदि मिनट्स पढ़ना गुनाह है तो वो गलत है, क्योंकि मिनट्स को पढ़ने के कोई भी कागज़ पर यदि साइन किया जाता है तो मिनट्स को पढ़ लिख करके ही किया जाता है। यदि कुछ एडिशन हो तो एडिशन करवाया जाता है, उसमें जोड़ा जाता है और उसके बाद ही साइन होता है। और इस तरीके से जो किया गया है थप्पड़ मारना, उसको बात संवाद भी करते तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन ये अच्छा डॉक्टर बैरवा जी, आपको लगता है ये अचानक घटना है? मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप एक प्रोफेसर हैं और ये प्रोफेसर होने के नाते आपको बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर भी आते हैं। क्या ये अचानक घटना है? नहीं, इस तरीके की घटनाएं पूरे देश में हो रही है। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत साजिश सारी नहीं है सर इसके अंदर? देखिए, साजिश दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेजेस में भी इस तरीके से घटनाएं हुई हैं और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में तो और भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप अजमेर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, वहाँ पे स्पष्ट रूप से जातिवाद है, लामबंद होता है जी। और जहाँ तक है दलितों की एक्सेप्टेंस की बात है, तो दलितों की एक्सेप्टेंस है मोस्ट प्रोबली अपॉइंटमेंट ही नहीं है इतनी ज़्यादा, इक्के दुक्के मतलब क्या है कि 1% या 2% यदि रिजर्वेशन भी फुलफिल हुआ है, वो दलित यदि नौकरी कर रहे हैं उनको भी इस तरीके से मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। हाँ प्रोफेसर बैरवा जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि अभी हाथरस में भी एक दलित बेटे के साथ हुआ है और भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर नागल के अंदर भी जो एक अबोध लड़की थी वो भी दलित समाज से थी, और आज लक्ष्मीबाई कॉलेज के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई जो कि एक प्रोफेसर है, सीनियर प्रोफेसर के साथ में एक दलित होने के नाते उनको ये सोशल गैप सहनी पड़ रही है, तो इसका क्या कारण है? जातिवाद है, आज भी अस्तित्व में है जातिवाद, आज़ाद नहीं है भारत। दलित आज़ाद नहीं है, डाउन ट्रोडन एंड पीजेंटी क्लास ऑफ सोसाइटी इंडिया की है, वो आज भी आज़ाद नहीं है। आर्थिक आज़ादी की ये लोग बात करते हैं, आर्थिक नहीं सामाजिक आज़ादी हमें चाहिए जी। आर्थिक आज़ादी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सामाजिक आज़ादी है जब तक नहीं होगी इस देश में आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं रह सकती। 75 साल की आज़ादी के बाद में भी खुलेआम जातिवाद हो रहा है। यदि एक थप्पड़ क्या प्रिंसिपल को मार सकती थी रंजीता कौर? नहीं मार सकती, क्योंकि वो दलित नहीं थी। तो यहाँ स्पष्ट रूप से दलितवाद है, एक सोच है जिस सोच के तहत अन्यथा दूसरी भी तो टीचर्स थी ना, किसी को और को तो नहीं मारा। सर एक कहावत है ना कि जिसका मियाँ दरोगा तो उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है, क्योंकि रंजीता जो कौर हैं ये इसी तरीके से पूरे स्टाफ को धमकाने का काम करते हैं, विभागीय प्रभारी हैं। अब ये जिस तरीके से कर रही है, अब विभाग की इंचार्ज है, विभागीय अध्यक्ष है, तो उसको ये शोभा नहीं देता है। ये डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। उसने संवैधानिक जो अधिकार है उनका वायलेशन किया है, उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। पहला पनिशमेंट तो यहाँ की प्रिंसिपल को ही
एप्लीकेशन डायरी करके और अब तक एक्शन ले लेना चाहिए, लेकिन उसने नहीं लिया है। इसमें भी प्रिंसिपल की और यहाँ के जो दूसरे लोग हैं उनकी जातिवादिता स्पष्ट झलक रही है। तो अभी तक है कॉलेज की ओर से कोई स्पष्ट है निर्णय नहीं लिया गया है इस तरीके के केस में, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेजेस में इस तरीके की घटना हुई, वहाँ पे स्पष्ट निर्णय लिया गया और टीचर्स को तुरंत है सस्पेंड किया, बाद में टर्मिनेट किया। ऐसा यहाँ क्यों नहीं? अच्छा बैरवा जी, नहीं लगता कि आपको बाबा साहब की बातें याद आ रही होंगी? बाबा साहब ने कहा शिक्षित तो आप लोग हो गए, और संगठन की बात आती, संगठन है नहीं हमारे पास में। अगर संगठित होते तो आज इन लोगों की इस तरीके से मनुवादी जो विचारधारा आपके ऊपर हावी हो जाती है। पॉसिबल ही नहीं। यदि आज संगठित होते, दलित तो हैं, एकेडमिक में भी काफ़ी लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, दूसरी कर्मचारी हैं, लेकिन संगठित नहीं। यदि जिस दिन संगठित हो गए और लड़ाई मैदान में उतर करके, सड़कों पे उतर कर लड़ाई लड़ने लग गए, तो इस तरीके की घटनाएं होना कम होगा। ठीक। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.